प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। स्वामी विवेकानंद बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का किया गया आयोजन। शनिवार को स्वामी विवेकानंद बीएड टीचर्स ट्रेनिंग महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर किया गया। विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक बिहार सरकार डॉक्टर श्याम नारायण कुमार ने बताया कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई, जिसमें तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था चलती रही। पुनः वर्ष 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, जो शिक्षा नीति की विसंगतियों को समाधान करने पर आधारित थी। पुनः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर डॉक्टर कुमार ने बताया कि इस शिक्षा नीति में भी बहुत सी चुनौतियां हैं, जिसे विभिन्न रणनीति बनाकर उपलब्धि प्राप्त किया जा सकता है। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा सम्मानित अतिथि के रूप में बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी भी मौजूद थे, जिन्होंने अपना संबोधन इस कार्यक्रम में रखा। आए सभी अतिथियों को महाविद्यालय के द्वारा पाग, चादर, बुके देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था के सचिव अन्नू कुमारी के अलावा अनिल ठाकुर, राजेश, विजय, राजकुमार, राहुल, रंजना, जसलोक, शिवम, रागनी, रंजन झा, कमलनाथ, नारायण जी, सुरेंद्र के साथ ही अन्य शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। ऐसी योजना की क्या जरूरत है जो मैं सदन में जो रियल बात होगा उसको उठाने में मैं हिचकिचाता नहीं, और आप लोगों को भी आश्चर्य होगा कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब हम लोगों की बैठक होती है तो वो कहते हैं कि सरकार के खिलाफ भी अगर आपको लगे कि तो विधानसभा में निश्चित रूप से तार्किक प्रश्न के द्वारा आप ध्यान आकृष्ट कराइए। तो यह मैं कुमार जी झा जी को मैं बताना चाहता हूं कि मैं ऐसे दल के मैं सदस्य हूं और उसका मेरे नेतृत्व करता ऐसा है जो शब्द सुनने की आदत जिसकी है। इसलिए मैं बता देता हूं कि अगर जो सच्चाई होगा वो मैं 3 दिन पहले ही अगर मैं चलते समय में किसी को अगर मुझे नंबर दे देंगे तो मैं उसको वीडियो क्लिप आपको दे दूंगा सबूत के तौर पर कि मैं जो यहाँ कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, सत्य के सिवा कुछ नहीं। इसलिए मैं ऐसा जो है मुझे 11 बजे मेरा आज मैं 1 बजे मेरा कार्यक्रम एक जगह है, मुझे इन्होंने बुलाया। सामान्यतया कार्यक्रम समय नियत समय पर ही नहीं होता है। मैंने अपने रोशन झा शिक्षक भी है उनसे कहा कि जरा बात कर लीजिएगा कि मैं 12:30 बजे में चला जाऊंगा। अगर दिक्कत हो तो मैं वेरी नेक्स्ट जो आपका वेरिटेटरी सेशन है उसमें मैं उपस्थित होकर के पूरा समय आपको दूंगा। मैं 11 बजे आया, 400 छात्रों का रजिस्ट्रेशन है। कितनी संख्या है ये आप स्वयं समझ लीजिए। एक भी आदमी समय का पालन करने के लिए कोई तैयार नहीं। अपना कर्तव्य जो है उसका कोई निष्पादन नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ दूसरे को उंगली दिखलाना मनुष्य का स्वभाव हो गया है। संस्कृत वाले विज्ञान से दूर रहते थे, विज्ञान वाले संस्कृत से दूर रहते थे। एक शुद्धता किसी ने छोड़ दिया कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत एक अच्छी भाषा है, एक शुद्धता मात्र था वो, क्योंकि कंप्यूटर किस पर काम करता है, लैंग्वेज एंड लॉजिक। तो लैंग्वेज की दृष्टि से हमारा लैंग्वेज जो है पाणिनि व्याकरण इतना सुदृढ़ है कि उसे लैंग्वेज को अच्छी तरह से डिफाइन कर रखा है। और उसी तरह से हमारा न्यायशास्त्र की भूमि रही विद्या, जो हमारे न्यायिक थे सब जो है रघुनाथ शिरोमणि, गदाधर भट्टाचार्य, उदयनाचार्य, इस तरह के जहाँ मंडन मिश्र, शंकराचार्य का यहाँ जो शास्त्रार्थ हुआ, ऐसी भूमि मिथिला की भूमि प्राचीन जो है ये विज्ञान की थी। तो हमारे जो अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही साथ साथ चलते थे, तो वो विज्ञान के विषय को भी इसमें जोड़कर करने की बात है।
और बहुत सारे दोहों का निर्माण किया था। ये उन्हें भी सम्मान दिया जा सके जिनका हमारे देश के निर्माण में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है उनमें भी उनके बहुत सारे दोहों से श्लोक लिए गए हैं, उनका जो अर्थ है उनको उसमें समाया गया है। जैसे कि कास्ट जो हम लोगों के देश में बहुत ज़्यादा जो है जाति पाति का जो है जो भेदभाव करते हैं, तो उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि जाति पाति से किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जन्म के आधार पे कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होना चाहिए, अपने कर्मों के आधार पे सब का भविष्य होना चाहिए एवं सभी को समाज के सुधारने में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। तो इसीलिए आज का दिन और भी महत्वपूर्ण रहा है। एवं उन्होंने ही वसुधैव कुटुंबकम की भी बात की थी कि सब लोग पढ़ाई लिखाई करें, श्रम से अपने आजीविका का निर्माण करें एवं सभी लोगों के प्रति कोई द्वेष न रखें। उन्होंने कहा था कि जब तक पूजा पाठ एवं वैदिक रीति से जो हम लोग उपवास करते हैं उससे आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन समाज में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, आप लोग जो भी आजीविका अपनाएं उसमें ऐसा आजीविका अपनाएं जिससे किसी दूसरे की कोई हानि ना हो रही हो एवं अपने श्रम से जो है ईश्वर की प्राप्ति करें। श्रम में ईश्वर का निवास है। ये 2 दिनों का सेमिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। इसमें यह मुख्य इसका बिंदु था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बनी है इसका क्या चैलेंजेज है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और अचीवमेंट कैसे प्राप्त हो, इस पर विशद व्याख्यान दिया गया है। मैंने भी अपने भाषण में सभी बिंदुओं का उल्लेख किया है कि राष्ट्र के सामने, इस राज्य के सामने में क्या चैलेंज आया है, जिसको कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका समाधान करने की ओर बढ़ेगी, इसका स्ट्रेटजी क्या होना, जो चुनौती है स्ट्रेटजी क्या है, और उसके बाद हमने कहा तब अचीवमेंट होगा। देखिए, हमने 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा की थी। प्रथम शिक्षा नीति बनी थी 1968 में, उसमें भी हमने कुछ प्रयोग किया था शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए, जिसमें हमने 1 to 5 एक प्राइमरी स्कूल बनाया था, 6, 7 हमने मिडिल स्कूल बनाया था, 8, 9, 10, 11 हमने हाई स्कूल बनाया था, और तब हमने 3 साल का डिग्री कोर्स किया था। छात्रों को क्या कहेंगे इस मौके पर? छात्रों को तो हमने जो अभी कहा है, जो आपके पास चुनौती है उस चुनौती को आप मेहनत से, आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो विचार तुम्हारे मन में आता है उसे विचार मानो या संकल्प मान लो, उस संकल्प को जो तुम बनना चाहते हो वो संकल्प लो, उस संकल्प पर चिंतन करो, मनन करो, और उस संकल्प को तुम अपने शरीर के हर अंग में संभालो, और जब संभालोगे और मेहनत करोगे तो वह तुमको अचीवमेंट प्राप्त होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मैं तुझको भी कहता हूँ और साधु संत भी पहले बोले। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर श्याम नारायण कुमार, पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक बिहार सरकार हूँ, और इस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ। स्वामी विवेकानंद B.Ed टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, DL टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और रामकृष्ण विद्यापीठ स्कूल की भी स्थापना हुई है, जिसका भी मैं अध्यक्ष हूँ।